ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर से ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं यसाई पद्धति के लिखने के नियम। यसाई पद्धति में मात्रकों को लिखने के नियम। मात्रकों को लिखने के नियम, यसाई पद्धति में मात्रकों को लिखने के नियम। ये हमारा हेडिंग है फ्रेंड। यसाई पद्धति हमने बता दिया। यसाई पद्धति क्या होता है? यसाई पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसको हमने बता दिया। और इसमें ये भी एमकेएस पद्धति का ही एक मॉडिफाई रूप है। इसमें भी लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में, सब कुछ वही होता है। इसमें बस दो राशियों को ऐड कर दिया गया, इसको मॉडिफाई कर दिया। दो कौन राशि ऐड किया गया? पूरक राशियां। कौन कौन सा? समतल कोण और घन कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन। ओके फ्रेंड, अब हम यसाई सिस्टम में मात्रकों को कैसे लिखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? तो पहली चीज इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसमें मात्रकों को, पहला पॉइंट इसमें है, इसमें मात्रकों को हमेशा अंग्रेजी में अगर लिखा, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे हमारा क्या है, जैसे हम क्या लिखते हैं, मीटर, यम, स्मॉल यम, केजी, ठीक, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अंग्रेजी की मात्रकों को हमेशा क्या लिखते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखते हैं, केजी। और क्या हुआ, सेकेंड, और केल्विन, और सीडी, कैंडिला, और एम्पियर, और मोल। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लिखते हैं, ये हम इनको लिखने के लिए मात्रकों को कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, मात्रक हमेशा एक वचन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मात्रक हमेशा क्या होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए। मात्रक हमेशा एक वचन में होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान देना है। मात्रक हमेशा एक वचन, जैसे हम क्या करते हैं, मीटर्स, मीटर रे, मीटरे, मीटरा, मीटरे, ये सब नहीं कर सकते हैं। मीटरा नहीं कर सकते हैं, या मीटरे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मीटर रहेगा, सिर्फ मीटर रहेगा, सिर्फ किलोग्राम रहेगा, किलोग्राम, सिर्फ किलोग्राम में, किलोग्राम में नहीं रहेगा, किलोग्राम में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ किलोग्राम रहेगा। यानी इसको बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं, इसको सिर्फ एक वचन में ही लिखेंगे। अब आ जाओ फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, मात्रक को अंग्रेजी में लिखना है तो उसके सभी अक्षर छोटे होंगे। मात्रकों को अगर अंग्रेजी में लिखना है तो उसके अक्षर छोटे होंगे। जैसे मीटर है, मीटर को अगर हम लिखेंगे मात्रक को, तो हम क्या लिखेंगे, छोटे अक्षर में, मीटर छोटे अक्षर में लिखेंगे। हम इसको बड़े अक्षरों में नहीं लिखेंगे। किलोग्राम छोटे अक्षर में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में नहीं लिखेंगे मात्रकों को। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, मात्रकों को लिखने के बाद विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे हमने, चौथा पॉइंट क्या है, अगर हमने मीटर लिख दिया, मीटर के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मीटर के आगे पूर्ण विराम, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये यसाई सिस्टम में मात्रकों को लिखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। और यसाई सिस्टम में क्या होता है ये हमने बता दिया। मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती हैं ये हमने बता दिया। पहले 3 पद्धतियाँ प्रचलन में थी। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं पूरा टोटल मात्रकों की पद्धति, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले हमने क्या बताया,
तीन पद्धतियां प्रचलन में थी। तीन पद्धतियां जो प्रचलन में थी वो कौन कौन सी पद्धतियां थी? तीन पद्धतियां। पहला था हमारा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति में हम लंबाई को फुट में नापते थे, किलोग्राम द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, द्रव्यमान को हम पाउंड में नापते थे, और समय को हम किस में नापते थे? सेकंड में नापते थे। जी हाँ फ्रेंड, ठीक। अब ये शॉर्ट रिवीजन है, बस ये समझने के लिए है आपको। सेकंड में हमारा क्या था? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में क्या करते थे? सीजीएस पद्धति में क्या करते थे फ्रेंड? सीजीएस पद्धति में हम क्या करते थे? समय को सेकंड में नापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में नापते थे, और लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, ठीक। थर्ड हमारा क्या था? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में हम समय को सेकंड में नापते थे, सेकंड में, किलोग्राम में द्रव्यमान को, और यहाँ पे लंबाई को मीटर में। जी हाँ फ्रेंड, ये तीन पद्धतियां पहले यूज में थी, पहले क्या थी? प्रचलन में था, ठीक है। उसके बाद जब 1971 में जब सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय माप तौल का एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति लाइट में आया, ठीक है। तो उस टाइम पे एसआई पद्धति में सिर्फ एमकेएस पद्धति में 7 मूल राशियां थी, उसमें 2 राशियों को, पूरक राशियों को जोड़ दिया गया, तो टोटल 9 मूल राशियां हो गई। बस यही मॉडिफिकेशन किया गया था, और सारा एमकेएस पद्धति में जो होता था वो एसआई सिस्टम में भी होता है, यानी एमकेएस पद्धति का ही एक मॉडिफाई रूप कर लो कि एसआई सिस्टम है, ठीक है। तो ये पद्धतियां, तीन पद्धतियां ही मूल रूप से पहले प्रचलन में थी। तो अब हमने ये बताया, और एसआई पद्धति में कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है सबसे पहले। कैसे एसआई पद्धति में मैंने बताया, एसआई पद्धति क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, और इसमें क्या होता है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में ही नापते हैं। एमकेएस और एसआई पद्धति लगभग सेम है, बस एसआई पद्धति में 2 पूरक राशियां ऐड कर दिया गया है। और एसआई पद्धति इस समय प्रचलन में है, और इसमें एसआई पद्धति में मात्रकों को लिखने के नियम कुछ हैं। उसमें क्या है? पहला नियम क्या है? मात्रकों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं तो छोटे अक्षरों में लिखेंगे। दूसरी पॉइंट इसमें क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि ये हमेशा अंग्रेजी के, ये मात्रक हमेशा एक वचन में होते हैं। मात्रक हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। मात्रक को अंग्रेजी में लिखना है तो उसके सभी अक्षर छोटे होंगे। मात्रक को लिखने के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, चौथा पॉइंट है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये टॉपिक कवर हो गया अच्छे से। आप लोगों को मात्रकों की पद्धति समझ में आ गई होगी। और एक हमने रिलेशन भी बताया, क्यू बराबर, यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा, क्या? n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस एक रिलेशन हमको मिला यहाँ पे, और इससे हम क्या करते हैं? यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। इसका आगे हम यूज करेंगे। तो इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स इस टॉपिक के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो लेक्चर को लोगों को शेयर करना, जिससे कि और जो गरीब बच्चे हैं उनको मदद हो सके, जिससे, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा देना जरूर, जिससे कि आप लोगों को कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं यहाँ पे क्लास 11 का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, पूरा कंप्लीट फिजिक्स प्रोवाइड करूँगा,
आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, बस कंसंट्रेट होकर के पढ़ते चलिए। नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स करते चलिए, यहाँ पे समझते चलिए। फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।